तरमा थाना पुलिस की हिरासत में मौत पर एक्शन। तरमा थाना अध्यक्ष सहित 3 पुलिसकर्मी निलंबित, मजिस्ट्रेटियल जांच शुरू। युवती से छेड़खानी के आरोप में पिता ने दर्ज कराया था मुकदमा। आरोपी को गिरफ्तार कर थाने ले गई थी पुलिस। परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा कर दिया। काफी संख्या में ग्रामीण भी थाने पहुंच गए। थाने में तोड़फोड़ भी की गई बताई जा रही है। पुलिस की गाड़ियों पर पत्थर बरसाए गए, इससे उनके शीशे टूट गए। इसके बाद सड़क पर आकर हंगामा किया गया। स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए कई थाना की फोर्स बुला ली गई। वहीं इस मामले पर अब एक्शन भी लिया जा रहा है। तरमा थाना अध्यक्ष सहित 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। केस की मजिस्ट्रेटियल जांच भी शुरू कर दी गई है। एसपी हेमराज मीना ने बताया कि चूंकि घटना थाने के अंदर हुई है, इसलिए इस मामले में शुरुआती जांच में दोषी मानते हुए थानाध्यक्ष तरमा अखिलेश पटेल, सब इंस्पेक्टर भीम सिंह और एक सिपाही प्रमोद यादव को निलंबित किया गया है। घटना की मजिस्ट्रेटियल जांच के आदेश दिए गए हैं। मौके पर शांति व्यवस्था कायम बताई जा रही है। आपको बता दें, तरमा इलाके के एक गांव निवासी सनी कुमार 20 साल पर गांव के ही एक व्यक्ति ने बेटी के साथ छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज कराया था। इसके बाद थाना पुलिस 29 मार्च को सनी को गिरफ्तार कर ली थी। पुलिस आरोपी को थाने लेकर गई। पुलिस के अनुसार रविवार की रात में सनी ने शौच किए जाने की बात कही। इसके बाद शौचालय में जाकर काफी देर तक वो बाहर नहीं निकला। पुलिस का कहना है कि थाने में मौजूद पुलिसकर्मियों ने आवाज़ दी तो कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद किसी तरह दरवाज़ा खोला गया तो अंदर उसकी लाश पड़ी थी। उसने आत्महत्या कर ली थी। पुलिस ने रात में ही शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। सोमवार की सुबह परिजनों को इसकी जानकारी हुई तो वे थाने पर पहुंच गए। कुछ ही देर में गांव के तमाम लोग भी वहां पहुंच गए। पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाकर हंगामा शुरू कर दिया गया। बताया जा रहा है कि थाने में तोड़फोड़ भी की गई। पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की गई। थाने में मौजूद पुलिस के वाहनों पर पत्थर बरसाए गए, इससे उसके शीशे टूट गए। इसके बाद ग्रामीणों के आक्रोश को देखते हुए कई थाना से फोर्स बुलाई गई। परिवार ने आरोप लगाया कि पुलिस की लापरवाही से सनी की जान गई है। आरोप है कि पुलिस ने नियमों के खिलाफ जाकर उसे थाने में ही बैठाए रखा। इसकी जांच कराकर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। वहीं दूसरी ओर सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने परिजनों से मुलाकात की है। पुलिस हिरासत में मौत के मामले में समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव पोस्टमार्टम हाउस पर परिजनों से मिले और सांत्वना दी। इस दौरान सांसद धर्मेंद्र यादव ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि आज पूरे प्रदेश में दलित, पिछड़े और मुस्लिमों का रहना दूभर हो गया है। सांसद धर्मेंद्र यादव ने आरोप लगाया कि मृतक युवक के परिजनों से बात किए हैं। ये आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है। दलित नौजवान को 3 दिन पहले घर से उठाया गया और उसे थाने पर रखकर प्रताड़ित किया जाता रहा। परिवार के लोगों ने बताया कि बैरक के अंदर भी हथकड़ी लगाकर रखा गया था। खाने पीने को भी नहीं देते थे। अचानक परिवार को तीसरे दिन सूचना मिलती है कि थाने में उसकी मौत हुई है। सांसद ने कहा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का कहना है कि प्रदेश में सबसे अधिक कस्टोरियल डेथ हो रही है और आजमगढ़ में भी इस तरह की घटनाएं देखने को मिली हैं। मार के मुँह आए हैं। हमारी लाश को लाया जाए और हमारे लाश को हमें दिखाया जाए और देखेंगे हम कि अगर फांसी लगाई रही होगी, उनकी गले में कुछ निशान है या नहीं है, कैसे मरा। हम बॉडी की पहली मांग, हमारी बॉडी आनी चाहिए हमारे थाने में, गार्जियन हमारे पास। बगल लड़के के गार्जियन को थाने में युवक ने तरमा थाने में युवक ने ऐसा अधिकारी बता रहे हैं कि रस्सी के सहारे लटक कर बाथरूम में आत्महत्या कर ली है। क्या है पूरा मामला, बताइए। ऐसा कुछ नहीं है। जब थाना में लड़का गया, उसका बेल्ट और उसका जो भी ऐसा घड़ी उड़ी जो भी सुविधा होती है, चैन उन सब निकाल के लोग रख लिए। 3 दिन लेकर लड़के को जेल में बंद करके रखे थे। न चालान किए, न कुछ किए और न किसी गार्जियन को खाना लेके जा रहा था तो मिलने दे रहे थे और उसको प्रताड़ित करते जा रहे थे। और उसके बाद कल शाम को लड़के का मामा जब गए वहाँ पर उससे मिलने के लिए नाश्ता लेकर, तो लड़कों से मिलने के लिए उनको मिलने नहीं दिया गया। इसके बाद क्या हुआ कि भोर में लोग, रात में लड़का एक्सपायर हो गया। भोर में अपना सब सेटिंग करके जिले से पूरा फोर्स मंगा कर, इसके बाद यहाँ से लाश को हटा गायब करवा कर हम लोग को सूचना दिए। हम लोग यहाँ पर आए हैं और लाश की मांग कर रहे हैं। न लाश दी जा रही है। फोर्स हम लोग को प्रताड़ित कर रही है, भगा रही है यहाँ से। क्या अधिकारी कह रहे हैं कि इलाज के लिए जिले पे गया हुआ है? हाँ, अधिकारी यहाँ के बोल रहे हैं कि अब बिना हमारे दस्तखत के, बिना हमारे गार्जियन के किसी दस्तखत किए, बिना पूछे जांचे सब लोग वो लाश को यहाँ से गायब किए हैं। और लगता है कि आपका भाई जो है वो आप सुसाइड किया है, आत्महत्या किया है? नहीं लगता है। वो हमें पूरा हमें विश्वास है कि हमारे भाई को ये लोग मारे हैं, मारकर पैसे। जैसा लगा वैसा जान चाहिए। लड़का को वैसा फांसी लगावे के चाहिए साहब। जैसा हमारे लड़का के गला जान, वैसा वहू के लड़का के फांसी लगावे के चाहिए साहब। वहू का जान चाहिए साहब हमके। देखिए, परिवार वालों से जितना बात सुनी समझी और उनकी शिकायत बहुत जायज है
कोई मुलजिम अगर किसी आरोप में थाने तक आया तो कानून है, नियम है, 24 घंटे के अंदर उसके चालान होके जेल भेज दो। बाकी केस निष्पक्ष जांच के साथ आगे बढ़ता रहेगा और मामला न्यायालय में चला जाएगा। यहाँ लगातार पिछले 3 दिनों से न केवल उस नौजवान को थाने में रखा, बल्कि लगातार टॉर्चर किया, और टॉर्चर इस कदर किया कि बैरक के अंदर भी, जैसा परिवार वालों ने बताया, कि हथकड़ी में था, खाने पीने को भी नहीं दे रहे थे। और परिवार वालों को अचानक दूसरे दिन सूचना मिलती है आज सुबह कि थाने में उसकी डेथ हुई है। इस तरह से घटना मैं समझता हूँ लगातार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ हो रही है, और आजमगढ़ में भी इस तरह घटना सामने आई। तो मैं समझता हूँ योगी जी की सरकार और पुलिस अपने को न्यायालय भी समझ लिया, इन्होंने अपने को ईश्वर भी मान लिया है कि यही जो करेंगे वो न्याय देंगे, चाहे भले ही कितना ही अत्याचार करते रहे। इस नौजवान और उनके परिवार के साथ जो हुआ है, निश्चित तौर पर ये पुलिस प्रशासन का घोर अन्याय, अत्याचार है, शोषण है, और एक दलित नौजवान के साथ हुआ है। वैसे भी उत्तर प्रदेश में बहुत बुरा हाल हो गया है, दलित पिछड़े मुसलमान भाइयों को रहना दूभर कर दिया बीजेपी के लोगों ने। सरकार के इशारे पे आतंक चल रहा है। कोई कहता है कि मैं इस सेना का सदस्य हूं, उस सेना को जैसे कानूनी अधिकार मिल गया हो। दलित सांसद के हमारे घर फूका जा रहा है, आजमगढ़ में एक दलित नौजवान की थाने में हत्या की जा रही है। तो इन तमाम चीजों के लिए हम समाजवादी लोग चुप बैठने वाले नहीं, और निश्चित तौर पे इस परिवार के लोगों को न्याय दिलाएंगे हर हाल में। और बीजेपी के लोग जिस तरीके का, और बीजेपी के लोगों के इशारे पर पुलिस का जो तांडव है या कुछ संगठनों का तांडव है, इन तमाम चीजों का हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से डट के मुकाबला करेंगे। सर, क्या कारण रहा और क्या अभी तक कार्रवाई? देखिए, आज सुबह करीब 6 बजे के आसपास में थाना तरवा में एक जो छेड़खानी के मामले में एक अभियुक्त को लाया गया था थाने पे, और इनके द्वारा सुबह 6 बजे के आसपास में जो वॉशरूम करने गए थे, उसी दौरान वॉशरूम में अंदर इन्होंने जो वेंटिलेशन होता है वहाँ पे ग्रिल से अपने पजामा के नाड़े को निकाल के, और उससे इन्होंने अपने आप को हैंग कर लिया था। उसी वजह से फिर इनकी वहाँ पे ये मृत अवस्था में पाए गए। इनको तत्काल ले जाया गया और डॉक्टर्स ने भी फिर इनको मृत घोषित कर दिया गया। एक लड़की है जिनके द्वारा 29 तारीख को जन शिकायत के दौरान जनता दर्शन में पुलिस ऑफिस में शिकायत किया गया था कि उनको एक सनी नाम का लड़का है जो कि उमरी का रहने वाला है, और ये पिछले कई दिनों से इनको परेशान कर रहा है। 2 बार थाने पे इनकी पहले भी कंप्लेन हुई थी, जिसमें इनको समझाया गया था परिवार को बुला के, लेकिन ये मान नहीं रहे हैं और बार बार मुझे तंग करते हैं। इसी पे मेरे द्वारा मुकदमा पंजीकृत करने का आदेश दिया गया था और इनकी गिरफ्तारी के लिए बताया गया था। इसी के दौरान इसमें कल दिनांक 30 तारीख को मुकदमा लिखा गया था थाने पे, और इनको थाने पे बिठाया गया था। आज इनका चालान किया जाना था, लेकिन सुबह करीब 6 बजे के आसपास में जब इनको टॉयलेट कराने ले जाया गया तो इन्होंने अपने आप को हैंग कर लिया, और इनके बाद में इस तरह की जो घटना है हुई है। इसमें जांच किया गया है, वहाँ पे एसपी साहब को जांच के लिए भेजा गया था और अन्य वरिष्ठ अधिकारी वहाँ पे गए थे, और उसके बाद में फिर डेड बॉडी को मोर्चरी ले जाया गया था। वहाँ पे जो एक प्रोटोकॉल होता है उसके अनुरूप 3 डॉक्टरों के पैनल से इसमें पोस्टमार्टम कराया गया है, और उसकी वीडियोग्राफी भी कराई गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो आ गई है। उसमें जो घटना का जो कारण है वो एस्फिक्सिया ड्यू टू एंटीमोर्टम हैंगिंग आया है, और इसके अलावा शरीर पे किसी प्रकार की कोई चोट इसमें नहीं है। इनको कोई किसी प्रकार की प्रताड़ना, इस तरह की कोई चीज़ें थाने पे नहीं थी, और इनको थाना कार्यालय में बिठाया गया था। आज इनका चालान किया जाना था, कल चूँकि रविवार था तो चालान नहीं हो पाया था। और बाकी जो सारी चीज़ें हैं, जो एक कस्टोडियल डेथ के जो हाई कोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो निर्देश है उनके क्रम में, और मानवाधिकार आयोग के जो निर्देश है उनके क्रम में सारी कार्रवाई है वो कराई जा रही है। परिवारजन है उनसे भी वार्ता की गई है, उनको भी विश्वास में लेके उनकी जो भी मांग है, जो भी समस्या है उसके बारे में उनसे वार्ता की जा रही है। और अभी तक की जो कार्रवाई है पूरी जो विधिक प्रक्रिया है उसको अपनाते हुए की गई है। इसमें थाना, चूँकि घटना थाना परिसर के अंदर हुई है, इसमें तत्काल प्रभाव से प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए थाना प्रभारी, और वहाँ पे एक सब इंस्पेक्टर है भीम सिंह, और एक प्रमोद यादव वहाँ पे सिपाही है, इनको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। और माननीय जिलाधिकारी महोदय के द्वारा भी इसमें एक मजिस्ट्रियल जांच है वो मतलब इसमें अभी शुरू करा दी गई है, उसके आदेश हो गए हैं, तो इसकी एक मजिस्ट्रियल जांच भी हुई है। तो जो भी कार्रवाई है वो नियमानुसार इसमें की जा रही है। और बाकी जो घटना में अभी तक की जो
जो कार्रवाइयाँ हैं वहाँ पे कुछ लोगों ने जाम लगाने का प्रयास किया गया तो उसको हटवा दिया गया है। बाकी अभी किसी प्रकार की इस समय वर्तमान में कोई कानून व्यवस्था की स्थिति नहीं है, सारी चीज़ें वो समान। तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, पुलिस के ऊपर हो रहे हैं। सुबह के दौरान सुबह जब ये घटना हुई थी तो वहाँ पे लोगों में जो लोकल लोग हैं उनमें आक्रोश था। कुछ वहाँ पे कुछ लोग वहाँ पे जनप्रतिनिधि लोग भी वहाँ पे गए थे, उनको सबको समझाया गया था, सारी चीज़ें उनको बताई गई थी और परिजनों को भी जो घटना पे वहाँ समझाया गया था। उसके बाद में उनको मोर्चरी में डेड बॉडी है उसको भी पूरी तरीके से दिखाया गया था और 3 डॉक्टर से इसका हम लोगों ने पूरी तरीके से जो सारे जो मानक है उनके अनुसार पोस्टमार्टम करवाया है और जो मानव अधिकार आयोग के जितने भी जो निर्देश हैं उन सभी का इसमें अनुपालन किया गया है। किसी प्रकार की ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसमें इसमें छुपाई गई है या किसी तरीके से कोई चीज़ को वो किया गया है। जो एक प्रक्रिया है, इनको लाया गया था, मुकदमा इनका पंजीकृत था, कल की डेट में मुकदमा लिखा गया था और उसी में इनको लाया गया था, इनका चालान किया जाना था और सुबह इनको बाथरूम ले जाया गया था वहाँ पे और बाथरूम के अंदर ये घटना हुई है। तो अभी तक की इस तरह की जो चीज़ें हैं उसमें पुलिस की जांच भी अलग से हो रही है और जो मजिस्ट्रियल जांच है वो भी इसमें की जा रही है। तो हम इसमें किसी प्रकार की कोई लापरवाही है यदि पुलिस के एंगल से हुई है तो उस पर भी कार्रवाई हो रही है और बाकी जो चीज़ें जो विधिक प्रक्रिया है वो अपना परिवार वाले संतुष्ट नहीं है, उनका कहना है कि हिरासत में मौत पुलिस की लापरवाही। देखिए मतलब ये सारी चीज़ें जो आपको बताई जा रही है कि जो पुलिस जो थाना परिसर के अंदर ही जो घटना हुई है, लेकिन जो घटना में अभी तक की जो चीज़ें जो हो रही है वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जा रहा है कि कहीं किसी प्रकार की उसके साथ कोई प्रताड़ना तो नहीं हुई थी या कोई चीज़ नहीं हुई थी, इसलिए डॉक्टर्स के जो पैनल से इसका पीएम कराया गया है और बाकी इसमें जो वीडियोग्राफी भी कराई गई है, बाकी सभी नियमों का इसमें पालन किया जा रहा है। मजिस्ट्रियल जांच भी इसमें की गई है, तो इसमें ऐसी कोई चीज़ अगर आएगी तो उसमें कार्रवाई होगी। सर पुलिस की गाड़ी में जो तोड़फोड़ हुई है और उसमें कुछ कार्रवाई अभी तक देखिए वो उस समय जो आक्रोश वहाँ पे जो हुआ था उसकी वीडियोग्राफी हुई है, सारी चीज़ें हुई है और मेरा आपके माध्यम से सभी लोगों से कहना है कि भाई पुलिस इसमें अगर किसी प्रकार की पुलिस के एंगल पे अगर कोई लापरवाही है तो हम लोग जो भी हमारे पुलिसकर्मी हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे, लेकिन कानून व्यवस्था को हाथ में लेने का किसी को राइट नहीं है और कानून व्यवस्था को वो न करें। इसमें सभी वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा, मेरे द्वारा, डीआईजी महोदय के द्वारा इसमें घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। अभी परिवारजन के जो लोगों ने डिमांड रखा था कि हम लोग वरिष्ठ अधिकारियों से मिलेंगे, तो यहाँ पे आदरणीय जिलाधिकारी महोदय, कमिश्नर महोदय और डीएम साहब भी आए हुए हैं और उनकी जो भी मांग है उसको सुना भी जाएगा और जो इसमें जो भी प्रक्रिया है, विधिक प्रक्रिया, उसका पालन करते हुए सारी कार्रवाई की जाएगी। तो सांसद भी आरोप लगा रहे हैं, धर्मेंद्र यादव भी, उनका भी कहना है कि लापरवाही से ही मौत हुई है। तो सारी चीजें इसीलिए जांच की बात हो रही है, मतलब सारी जांचें जो मजिस्ट्रियल जांच हो रही है, पुलिस की जांच हो रही है, सारी जांच हो रही है। बाकी अगर कोई जो भी परिवारजनों को अगर कोई आरोप है तो उसको भी हम सुनने के लिए यहाँ पे बैठे। ठीक है दोस्तों, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, खबर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।